चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। हाथी के दांत और कांग्रेस के सिद्धांत खाने के और दिखाने के अलग। शराब घोटाले के बाद अब आम आदमी पार्टी का पानी का घोटाला सामने आ चुका है। राहुल गांधी खुद ब्लैक डीड्स करते रहते हैं और कर्नाटका में जो ब्लैक डीड किया है, जहां पर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं, तो अब चुनाव समाप्त होने के बाद फिर से ईवीएम विलाप शुरू कर दिया गया है। हम सब जानते हैं कि ईवीएम को अनलॉक करने की कोई ओटीपी मोबाइल की मशीन नहीं होती। ईवीएम स्वतः एक अपने आप में आइसोलेटेड मशीन होती है, एक कैलकुलेटर की तरह होती है। ना वो इंटरनेट से कनेक्टेड होती है, ना किसी नेटवर्क से कनेक्टेड होती है। और ये पहली बार नहीं, राहुल गांधी सीरियल लायर है। क्या उन्होंने चौकीदार चोर है ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ही नहीं कहा था रफाल में? सुप्रीम कोर्ट के सामने माफी मांगनी पड़ी। राहुल गांधी खुद ब्लैक डीड्स करते रहते हैं और कर्नाटका में जो ब्लैक डीड किया है, जहां पर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं, तो अब चुनाव समाप्त होने के बाद फिर से ईवीएम विलाप शुरू कर दिया गया है, और वो भी झूठ के आधार पर। अभी इलेक्शन कमीशन ने स्पष्ट किया है कि जो झूठी खबर को लेकर राहुल गांधी और उनकी जमात नाच रही है और कह रही है कि ईवीएम को अनलॉक करने के लिए ओटीपी की आवश्यकता है, उसको पूर्ण तरीके से खारिज कर दिया है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि ईवीएम को अनलॉक करने की कोई ओटीपी मोबाइल की मशीन नहीं होती। ईवीएम स्वतः एक अपने आप में आइसोलेटेड मशीन होती है, एक कैलकुलेटर की तरह होती है। ना वो इंटरनेट से कनेक्टेड होती है, ना किसी नेटवर्क से कनेक्टेड होती है। और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक नहीं लगभग 40 बार इनकी जमात के द्वारा प्रायोजित पीआईएल को सुनकर बार बार कहा है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। ये अभी हाल ही में ईवीएम के खिलाफ गए थे, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि इस प्रकार के सवाल उठाना ये बेबुनियाद है। और अगर सवाल उठाना है तो बताइए, तेलंगाना में ईवीएम ठीक है, पंजाब दिल्ली में ईवीएम ठीक है, हिमाचल में ईवीएम ठीक है, कर्नाटका में ईवीएम ठीक है, पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में और केंद्र में जब चुनाव आप हारते हो तो ईवीएम खराब हो जाता है। मतलब कि मोदी विरोध में उतरते उतरते देश की संस्थाओं पर सवाल, देश के लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर सवाल, ईवीएम पर सवाल, संदेह पैदा करना। और ये पहली बार नहीं, राहुल गांधी सीरियल लायर है। क्या उन्होंने चौकीदार चोर है ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ही नहीं कहा था रफाल में? सुप्रीम कोर्ट के सामने माफी मांगनी पड़ी। क्या उन्होंने एलआईसी, एसबीआई, एचएएल के बारे में झूठ नहीं परोसा? जो भी वो झूठ बोल रहे थे वो सामने सच आ गया। क्या राहुल गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने और भी झूठ नहीं फैलाया? उन्होंने तो फेक वीडियो चला लिए, और अब चुनाव के बाद भी फेक स्टोरी चलाकर इलेक्शन प्रोसेस को ही बदनाम करने की जो मंशा है, मुझे लगता है ये दिखाती है कि कांग्रेस पार्टी किस हद तक गिर सकती है। आज राहुल गांधी को बताना चाहिए कि यदि ईवीएम पर भरोसा नहीं तो तेलंगाना के चुनाव ईवीएम पे हुए वो गलत थे या सही थे। शराब घोटाले के बाद अब आम आदमी पार्टी का पानी का घोटाला सामने आ चुका है। दिल्ली वासियों को पता चल चुका है। 10 वर्ष में दिल्ली जल बोर्ड में 80,000 करोड़ का घोटाला किया, पाइपें नहीं बिछवाई, सफाई नहीं करवाई, क्लीनिंग नहीं करवाई, 50% पानी वेस्ट हो रहा है। और जो पानी कनाल में आता है हरियाणा से, अन्य राज्यों से, उस पानी पर पहला अधिकार वाटर टैंकर माफिया का है, थैंक्स टू आम आदमी पार्टी, क्योंकि उनकी साठगांठ है। शराब घोटाले में एक बोतल पर कमीशन आती थी, वाटर टैंकर घोटाले में हर वाटर टैंकर पर इनका कमीशन फिक्स है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी कार्रवाई वाटर टैंकर माफिया पे नहीं हो रही है। कार्रवाई कभी कमिश्नर के खिलाफ गालियां बकना, कभी हिमाचल और हरियाणा को गालियां बकना, कभी बीजेपी और एलजी को गालियां बकना, ये सब कुछ कर रहे हैं। वाटर टैंकर का WATER नहीं बोल पा रहे। इसका मतलब कितना डीप नेक्सस और कनेक्शन है ये सामने निकल कर आ चुका है। दिल्ली वासियों को 10 साल में मुफ्त पानी का बोलते बोलते उन्होंने पानी की एक एक बूंद के लिए तरसा दिया। हर रोज ऐसी तस्वीरें जहां पर एक टैंकर पानी आती है, 1000 लोग उसमें बाल्टी लेकर खड़े हो जाते हैं उस पानी के लिए, और ये दिल्ली की तस्वीरें पूरी दुनिया में
प्रचलित हो रही है, प्रदर्शित हो रही है और इसका ठीकरा, इसकी जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी को उठानी चाहिए कि उन्होंने दिल्ली को बर्बाद कर दिया। हाथी के दांत और कांग्रेस के सिद्धांत खाने के और दिखाने के अलग। ये कांग्रेस पार्टी पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीटती है, महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, जबकि उनके समय पर क्या महंगाई दर था और आज क्या महंगाई दर है, उनके समय पर किस प्रकार से महंगाई बढ़ती थी और आज कैसे कंट्रोल की गई है। परंतु आज कांग्रेस पार्टी अपने राज्यों में एक तो महंगाई बढ़ाती है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाती है, हिमाचल में 6 रुपये डीजल के बढ़ाती है, और ऐसी कमर तोड़ नीतियां, कॉमन मैन मिडिल क्लास के खिलाफ वाली नीतियां, किसानों को बर्बाद करने वाली नीतियों को अपनाकर उसको जस्टिफाई करती है। ये इसलिए करती है क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस की क्रैकपॉट स्कीम्स को लागू करने के चक्कर में और कांग्रेस पार्टी की तिजोरियां भरने के चक्कर में इन्होंने कर्नाटका को बैंकरप्ट कर दिया। अब कर्नाटका के पास, जिसकी तिजोरियां भरी हुई थी जब हमने कर्नाटका इनको सौंपा था, इतना बैंकरप्ट कर दिया है, इतने पैसे लूटे हैं इन लोगों ने दोनों हाथों से, हालात बदल चुके हैं सब वहां पर। तो ऐसा करके उन्होंने कर्नाटका के कॉमन मैन पर यह जिजिया लगाया है और अब ये जिजिया को जस्टिफाई कर रहे हैं। आज सवाल सिर्फ इतना है कि ये इंडिया अलायंस के नेता जो महंगाई महंगाई करके घूमते हैं, वो बताए कांग्रेस पार्टी ने जो एक किसान विरोधी कदम उठाया है, इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, ये उसके साथ है या कांग्रेस पार्टी को कुछ कहेंगे ये लोग।